एक समय की बात है। एक बूढ़ी महिला थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह बहुत दयालु, समझदार और हमेशा खुश रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर सलाह लेने या अपनी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन गांव का एक युवा लड़का राजू ने उनसे पूछा, तुम हमेशा खुश क्यों रहती हो, चाहे जो भी हो? कभी तुम्हें बुरा नहीं लगता जब चीजें गलत होती हैं? बूढ़ी महिला धीरे से मुस्कुराई और जवाब दिया, प्यारे, जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से भरा होता है। कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन बुरे होते हैं, लेकिन मैंने यह सीखा है कि खुशी अंदर से आती है, जो हमारे आसपास होता है उससे नहीं। राजू थोड़ा हैरान हुआ और पूछा, तुम क्या मतलब है? जब बुरी चीजें होती हैं तो तुम कैसे खुश रह सकती हो? महिला ने अपनी जिंदगी से एक कहानी सुनाई। जब मैं जवान थी तो मेरे पास एक परिवार था, एक पति और बच्चे। हम अमीर नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। एक दिन मेरे पति बीमार पड़ गए और हमारे पास दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हमने सब कुछ कोशिश किया, लेकिन वह गुजर गए। वह मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन था। मैं रो रो कर थक गई थी और मुझे लगा कि अब कभी खुश नहीं हो पाऊंगी। राजू ध्यान से सुन रहा था और महिला ने आगे कहा, कुछ समय बाद मुझे समझ में आया कि हमेशा दुखी रहना मेरे पति को वापस नहीं लाएगा। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत थी और मुझे फिर से खुश होने का रास्ता ढूंढना था। मैंने जिंदगी को अलग तरीके से देखना शुरू किया। मैंने यह समझा कि जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों पल हमेशा होते हैं, लेकिन मैंने यह तय किया कि मैं बुरे पलों को अपनी खुशी चुराने नहीं दूंगी। राजू उसे हैरान होकर देखता है। लेकिन तुम यह कैसे कर पाई? महिला मुस्कुराई और बोली, हर सुबह जब मैं जागती हूं तो मैं खुद से कहती हूं कि आज एक नया दिन है और मैं खुशी पाने के लिए कुछ ढूंढूंगी। कुछ दिन कठिन होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कुछ न कुछ ढूंढ ही लेती हूं, भले ही वह छोटा सा हो। शायद सूरज चमक रहा है, शायद कोई फूल खिल रहा है, या शायद मैं किसी दोस्त से मिलती हूं। हमेशा कुछ न कुछ धन्यवाद करने के लिए होता है। राजू ने उसकी बातों पर विचार किया और पूछा, लेकिन अगर कुछ सच में बुरा हो जाता है तो तुम फिर कैसे खुश रह सकती हो? यह आसान नहीं होता, महिला ने जवाब दिया। लेकिन मैं खुद को याद दिलाती हूं कि सब कुछ बीत जाता है। बुरे समय भी हमेशा के लिए नहीं रहते। जब बुरी चीजें होती हैं तो मैं खुद से कहती हूं, यह भी बीत जाएगा। मैं उन अच्छी चीजों पर ध्यान देती हूं जो मेरे पास हैं, जैसे मेरी सेहत, मेरे दोस्त, या बस इस बात के लिए कि मैं जिंदा हूं। खुशी एक चुनाव है। तुम बुरी चीजों पर ध्यान दे सकते हो और उदास हो सकते हो, या तुम अच्छी चीजों को ढूंढ सकते हो और खुश हो सकते हो। यह हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह संभव है। राजू ने महिला का धन्यवाद किया और उसके समझदार शब्दों को स्वीकार किया। वह उसके घर से निकला और उसके दिए गए सलाह को अपनाने का निर्णय लिया। उसी दिन से उसने हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश की, जैसे वह महिला करती थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बेहतर हो गई। भले ही चीजें गलत हो जाती थीं, वह सकारात्मक रहना सीख गया और छोटी छोटी चीजों में खुशी पाई। महिला की कहानी पूरे गांव में फैल गई। अब अधिक से अधिक लोग यह समझने लगे थे कि खुशी इस बात पर निर्भर नहीं होती कि आपके पास क्या है या आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप जिंदगी को कैसे देखते हैं। उन्होंने महिला की तरह हर स्थिति में खुश रहना सीख लिया और इस तरह गांव एक खुशहाल जगह बन गया। धन्यवाद उस बूढ़ी महिला का, जिसने सभी को सच्ची खुशी के राज सिखाए। खुशी एक चुनाव है जो अंदर से आती है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हम छोटी छोटी चीजों में खुशी पा सकते हैं और अच्छी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। जीवन की चुनौतियां बीत जाएंगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण हमें मजबूत और संतुष्ट बनाए रखने में मदद करता है।